आज है गाइस 12 मार्च 2026 और इस डेट के हिसाब से मार्केट में आपको कुछ बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट इन डिफेंस कंपनीज़ में हमें देखने को मिलने वाला है। जिसमें पहली कंपनी आ जाती है भारत डायनेमिक लिमिटेड, उसके बाद आ जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर। ये वो कंपनी है जिनमें हमें ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है इस खबर के बाद। अब खबर ये है कि जो अल जजीरा है, अल जजीरा के द्वारा अब खबर ये है कि जो अल जजीरा है काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके द्वारा 12 मार्च को एक बड़ी अपडेट पब्लिश हुई है जहां हमें साफ देखने को मिलता है एक टैंकर अटैक हुआ है। यहाँ पर कुछ ड्रोन्स ऑयल टैंकर्स और माइनिंग के ऊपर हिट हुए हैं। ईरान ने अभी अपने सारे ऑयल पोर्ट्स को बंद कर दिया है जो सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने पीस के लिए कुछ शर्तें भी रख दी हैं। यहाँ पर हमें वो शर्तें देखने को मिलती हैं। ईरान का कहना है कि उनके राइट्स को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, वॉर का जितना भी हर्जाना है यानी जो रेपुटेशन है वो वापस दी जाए और फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो ईरान के साथ, इसकी इंटरनेशनल गारंटी भी मांगी है। और ये सब कुछ यूएस और इजराइल के द्वारा देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए गाइज ऑयल क्राइसिस हमें बड़े लेवल पे देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 से बढ़कर $101 के पास चला गया है। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 35% का जंप हमें देखने को मिला। और इंडिया के लिए सबसे बुरी खबर इसीलिए ये हो जाती है बिकॉज इंडिया हैविली ऑयल के ऊपर डिपेंड है, खासकर इंपोर्ट ऑयल के ऊपर। और आप ये मान के चलिए जब से ये वॉर शुरू हुई है, जब से लेकर अब तक इंडिया का जो मार्केट है, इस मार्केट में से 25 लाख करोड़ अभी तक सफा हो चुके हैं। एफआईआई लगातार यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आए। अगर हम निफ्टी को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो कल भी निफ्टी में कोई खास हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 70 से लेकर 80% चांस है कि कल भी निफ्टी नीचे जाएगा बिकॉज जिस तरह से टैंकर अटैक हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, पोर्ट्स को शट डाउन किया जा रहा है, इस वजह से मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर ये जो आपको निफ्टी नजर आ रहा है 23,732, अगर इसके सपोर्ट को निफ्टी तोड़ता है तो ये 23,500 से लेकर 23,200 तक फिसल सकता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखकर चलिए कि 25 लाख करोड़ मार्केट से अभी सफा हो चुके हैं और अभी कुछ खबरें आना बाकी हैं। ईरान टैंकर्स पे अटैक हो रहा है जिसकी वजह से निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर लॉस से बचना है आपको तो फास्ट अपडेट आपको चाहिए। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको बहुत क्विक में अपडेट प्रोवाइड होती हैं और इन अपडेट से आप अपना एक्शन तेजी से ले सकते हैं। वहीं गाइज एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर ट्रंप को लेकर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फिर से देखने को मिलेगा कि टैरिफ थ्रेट फिर से रिटर्न हो चुका है, यानी जो टैरिफ का खतरा है फिर से वापस आ चुका है। ट्रंप ने अपने नए मूव खेलने स्टार्ट कर दिए हैं और ट्रंप ने 16 बड़े देशों के ऊपर, जिसमें इंडिया, चाइना, यूरोप यूनियन जैसी बड़ी कंट्रीज शामिल हैं, इनके ऊपर सेक्शन 301 प्रोब शुरू कर दिया है। टारगेट यही लगाया जा रहा है कि अनफेयर ट्रेड हुआ है और एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग का भी इलिगेशन यूएस ने इन कंट्रीज के ऊपर लगाया है। तो इन सब चीजों के चलते हुए ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है कि इसका सबसे बड़ा जो खतरा होगा हमारी $100 बिलियन की मार्केट के ऊपर होगा। जो कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, उनको सबसे बड़ा खतरा फिर से आने वाला है, जिसमें सोलर इंडस्ट्रीज हो गई, मेटल इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो गई और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। इनके ऊपर नए टैरिफ बढ़ने का खतरा फिर से मंडरा रहा है। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखकर चलना है कि ये चीजें एकदम तुरंत नहीं होंगी। इसका इम्पैक्ट कल परसों में मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अप्रैल से लेकर मई तक तो हायरिंग ही चलने वाली है और इसका इम्पैक्ट अगर होता है तो जून से जुलाई में आपको फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा। और अभी नेगोशिएशन का टाइम भी बाकी है, लेकिन मार्केट में इस खबर को काफी तेजी से फैलाया जा रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 70 से 80% चांसेस हैं कि निफ्टी में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और कल हमें यानी 13 मार्च को हमें आईटी, फार्मा, ऑटो में एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और देखने में तो ये आ रहा है कि अगर निफ्टी 50 23,500 का सपोर्ट अगर तोड़ती है, फिलहाल अभी निफ्टी 50 23,700 पे आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ये 23,500 के सपोर्ट को, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ती है तो 23,400 से लेकर 23,200 तक निफ्टी 50 हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं, उन कंपनीज की बात कर लेते हैं जिनको लेकर हमें लहर देखने को मिल सकती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ है और 2025 की रैली के बाद जो करेक्शन आया था, अब वो करेक्शन भी खत्म हो चुका है। तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप बेनिफिशियरी होने वाली हैं, जिसके अंदर शिप बिल्डिंग में सबसे पॉपुलर कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर है। ऑलरेडी कंपनी में एक जंप हमें इधर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप चाहें तो कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर भी नज़र बना के रखिए। उसके बाद ये जो कंपनी है नेक्स्ट कोचिंग शिपयार्ड, इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए।
गार्डन शिप बिल्डर को भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, ये कंपनी भी आगे आपको अच्छी ग्रोथ दिलाने वाली है। वहीं मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की अगर हम बात करें तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। इसी के साथ कुछ और बेहतरीन कंपनी है जिसमें नाम आता है डेटा पैटर्न का। डेटा पैटर्न भी काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है जो आगे चल के आपको बड़ी ग्रोथ दिला सकती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का फाइनल ईयर 2026 का जो डिफेंस बजट है वो 7.85 लाख करोड़ है और हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और बढ़ते एक्सपोर्ट की वजह से ये जिन कंपनीज के मैंने नाम लिए हैं इनको बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो अब अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट की बात करें जिस पे नज़र हर इन्वेस्टर की रहने वाली है, सबसे पहली तो खबर यही है कि अब इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं डी एक्सक्लेनेशन का। जैसी डी एक्सक्लेनेशन यानी सीज फायर या ये वॉर थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई नजर आई तो मार्केट में एक जबरदस्त एंट्री देखने को मिलेगी। वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं वो है गल्फ देशों से बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद। अगर कोई बड़ी एक्सपोर्ट डील गल्फ कंट्री से मिलती है तो आप ये समझ के चलिए कि आगे इन कंपनीज में एक बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। बाकी अब आगे क्या होगा, ये जो वॉर न्यूज़ होती हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, प्लस जो डिफेंस रैली हमें देखने को मिल रही है इसको लेकर क्या अपडेट है, प्लस निफ्टी कल गिरेगा नहीं गिरेगा इसको लेकर क्या अपडेट है, ये सारा ब्रेकडाउन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्विक में बताता हूँ। तो अगर आपको फास्ट न्यूज़ चाहिए तो आप ये समझ के चलिए अगर आपके पास फास्ट न्यूज़ पहुंचेगी तो आप फास्ट एक्शन लेंगे और यही हेल्प ये व्हाट्सएप ग्रुप करता है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर बड़ी न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।